आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक टॉपिक है जो मैं आप सबके सामने एक विषय लेके आया हूँ और वो विषय ये है कि हमारी जो यूथ है उसके लिए सबसे ज़्यादा विषय इम्पोर्टेंट है। और अ, हमने कोशिश इसमें हम ये भी करेंगे कि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करें, जैसे कि क्यों इतना ज़्यादा सुसाइड रेट हो रहा है, यूथ इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। पहले भी तो लोग बाग इतने परेशान नहीं होते थे जॉब के लिए या किसी भी लिए, क्यों इतना यूथ इतना स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन के लिए और सुसाइड रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। और जो गांव समाज के लोग आज भी हैं वो आज भी स्वस्थ हैं, लोगों में जल्दी उम्र जल्दी उनकी एज उनकी जो है जल्दी ढल जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। इस तरीके की क्यों ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, हमें इस पे ध्यान, आज हम इस पे फोकस करेंगे कि लोग बूढ़े जल्दी हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ेपन जल्दी आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है लोगों के अंदर। हम उस पर आज बातचीत करने आपसे आए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात सही लगेगी और जहाँ तक कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें किसी भी समुदाय को मैं ठेस पहुँचाना मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और ना कोई इसको अपने ऊपर विशेष व्यक्तिगत तौर पर ले। हो सकता है ये घटनाएँ आपके साथ घट रही हों और आप जो मेरे साथ वो घटनाएँ घटी हैं वो आपके साथ भी घट सकती हैं, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं और इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में ये फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके दिमाग पर, आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट डालती हैं और आपको कहीं ना कहीं पागल जैसी स्थिति करने की, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब कर देती हैं और फिर आप सोच ही नहीं पाते, आप किसी से बता भी नहीं पाते कि ऐसा मेरे साथ घट रहा था या कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं उसके आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी स्थिति आ रही है, तो अपने आप को कैसे बचाएं, मैं वो भी आपके सामने ये चीज़ें आपको बताऊंगा और उसके सिम्टम क्या हैं जो आप उस चीज़ को कैसे फ़ील करते होंगे वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। नमस्कार, आप मुझे मेरे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और मैं एक बीएमएस का छात्र हूं और आपके सामने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आ रहा हूं, हो सकता है वो आपको अच्छी लगेगी। और जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके साथ भी कहीं ना कहीं, एक जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और होने जा रही है। एक होता है फ्री मोटिवेशन। आपने देखा होगा कि आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जगह तक लोगों को मोटिवेशन दिया जा रहा है कि कर हर मैदान फतेह, मुट्ठियों पर कर ले पूरी ज़िंदगी को, मुझे तो सूरज नहीं मुझे तो जुगनुओं से प्यार है। मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि आगे बढ़ने के लिए। और वो मोटिवेशन जो है वो कितने मिलता है, 200-250-300 रुपये मिल जा रहा है। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियो आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पे आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे, या हो सकता है आपके कोई ऐसे यूथ आइकॉन होंगे जो आपको फेसबुक पे आके बता देते होंगे कि आप रात दिन पढ़िए, रात दिन अपने आप को कमरे में बंद करके रखिए, आप पूरा शेड्यूल तैयार करिए, 19 दिन का, 12 दिन का, 13 दिन का ऐसे शेड्यूल तैयार करिए, 15 दिन करिए वो काम को, फिर अगले 15 दिन वो काम अपने आप होगा। इस तरीके की चीज़ें आपको बताई जाती होंगी बहुत ज़्यादा, और आप उन चीज़ों को फॉलो भी करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्टेंट नहीं मिलता है। या फिर ऐसे आपने बहुत सारी बुक्सों में पढ़ा होगा, ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ को 5 दिन, फिर उसके बाद 10वें दिन, फिर उसके बाद 8वें दिन, फिर उसके बाद 7वें दिन, इस तरीके से करेंगे तो आपको चीज़ें, आपकी एक निरंतर उसमें आ जाएंगी, आदत में आ जाएंगी वो चीज़ें। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें एक कपोल कल्पना है, ये गलत है। और हम किस स्थिति में हैं, हमें वो मोटिवेशन वीडियो एक तरीके का ड्रग्स की तरह काम करती है, कि हमें एक दवा है वो हमारे लिए, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो एक दवा होती है, लेकिन हर आदमी ये समझ नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि मोटिवेशन क्या है, आपने किसी चीज़ को सुना और आपकी बॉडी ने उसके प्रति रिएक्ट किया, आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हुए, आपको लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। सोचिए आप, कितनी बड़ी वो ड्रग्स है जो आपको सोते हुए उठा दे रही है और आप पढ़ने के लिए बैठ जा रहे हैं। क्या वो दवा नहीं? ये दवा ही है, ये ड्रग्स ही है। लेकिन ड्रग्स अब इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उसका छोटा अमाउंट इस्तेमाल करेंगे, उसका बॉडी के एक
आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे दवा का काम करेगी, लेकिन हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इफ़ेक्ट कॉज करेगी हमारी बॉडी के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हमारे लिए हो सकते हैं। तो आज हम उसी चीज़ पे हमें उस चीज़ को ध्यान देना है। और जो यूथ है उसको ये नहीं पता है कि ये हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। बस वो आधा घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठ गया उस वीडियो को देख के, तो उसको लगेगा कि हाँ यार मोटिवेशनल सॉन्ग सही है मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बॉडी के ऊपर ये इतना ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं कि वो धीमे 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 वो मोटिवेशन वीडियो को रात दिन देखता है, और फिर वो मोटिवेशनल वीडियो उसके लिए एक डोज डे बाय डे उसका बढ़ता चला जाता है कि आज मैंने ये गाना सुना था, आधा घंटे मैंने ये गाना सुना था और मैंने उस मोटिवेशन से लेके मैंने आधा घंटे पढ़ाई कर ली। फिर उसके बाद वो उस गाने को सुनेगा, फिर उसके बाद वो एक पूरा लिस्ट निकालेगा यूट्यूब से कि मैं मोटिवेशन की लिस्ट सुनूँ, और फिर मैं 1 घंटे पढ़ाई कर ली, मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली। अब सोचिए उन बच्चों को जो नीट जैसे एग्ज़ाम को, अभी तो आप देख रही हो नीट में क्या हाल चल रहा है, तो नीट जैसे एग्ज़ामों को मतलब 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल देते हैं और लगातार उनके पेपर वो बैक होते रहते हैं, वो नहीं पास कर पाते हैं। तो वो रात दिन इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं। उनके अंदर डोपामिन का लेवल कितना हाई होता होगा, या उनके अंदर कुछ, क्योंकि उन्हें मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है। वो रात को अपनी माँ से बात करते हैं और दिन में वो किसी से बात ही नहीं कर पाते। जो स्टूडेंट है एक पूरा इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो कोटा हो चाहे वो काकादेव हो, इस तरीके का एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है कि हमें पढ़ना है। अब बच्चे जब रूम के अंदर बंद होता है तो वो किससे बात करेगा? अपनी किताबों से बात करेगा या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेगा। और उस समय वो यूट्यूब पे जो सर्च करता है, उस समय वो इंस्टाग्राम पे जो सर्च करता है, उसको उसी के रिगार्डिंग वीडियो भी प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो या चाहे कोई भी वीडियो हो। तो उस तरीके की वीडियो उसको अवेलेबल हो जाती हैं और वो लगातार निरंतर उन चीज़ों को देखता रहता है। और फिर कहीं ना कहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जैसे कोई आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे? मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे, सर्च करेंगे, वो आपको बताएगा कि मैं बहुत गरीब था, मैं रिक्शा चलाता था, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, फिर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया और मेरे बच्चे ने जो है आज ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आ गया। तो हो सकता है ले आया हो, ये चीज़ मैं कपोल कल्पना इसको नहीं कहता हूँ। हाँ, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा फर्स्ट रैंक ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है, लेकिन आपका जो बच्चा है क्या उसकी ये स्थिति है कि वो इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि वो फर्स्ट रैंक ला दे? और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो इस तरीके के वातावरण में नहीं रहते, जिन्हें देखो एक चीज़ होती है कि आपको क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि आपको मोबाइल नहीं प्रोवाइड किया गया 10th में, मुझे भी 12th में मोबाइल मिला। तो कहीं ना कहीं आप धीमे धीमे चीज़ों को देखेंगे। जैसे कभी आपके बगल से कोई स्कॉर्पियो निकल गई या फॉर्च्यूनर निकल गई या फिर BMW निकल गई, तो आप सोचेंगे कि ऐसी गाड़ी मैं भी लूँगा। या मेरे मौसी का लड़का डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, या मेरी बुआ का लड़का डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। मतलब इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर आएंगी क्योंकि आप इन्वायरमेंट को देख रहे हैं चारों तरफ। अब सोचिए आपके हाथ में मोबाइल है, आप अंबानी जी की लाइव देख रहे हैं, तो आपके अंदर क्या मोटिवेशन आएगा कि मुझे उनके जैसा बनना है? आप क्या करेंगे? आप क्या गाना सुन के उनके जैसा बन सकते हो? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। क्या एक मोटिवेशनल सॉन्ग आपको अंबानी के जैसा बना देगी? बताइए। अगर बना दे तो आप मुझे बताइए ये बात। नहीं। जब आप तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं या फिर आप अपने सपनों को लेके कहीं बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो आप वहाँ की दुनिया देखते हैं, उस जहाँ के बारे में देखते हैं कि लोगों के पास एप्पल के फ़ोन हैं और आप एक गांव से निकले हैं, एक छोटे से शहर से निकले हैं और आप जाके अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी किताबों के बीच में लगे हुए हैं। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं अपनों के प्रति, वो जो जिम्मेदारी होती है कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने मुझे शहर भेजा है और मुझे पढ़ना है और मुझे डॉक्टर बनना है और अपनी घर की स्थिति चेंज करनी है, बदलनी है, या अपने समाज की स्थिति बदलनी है, अपने समाज के लिए कुछ काम करना है, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे या अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे सिविल सर्विस कर सकते हैं, जा सकते हैं। आपने भी देखा होगा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट वाला एक लड़का जो था, उसको डांस करना भी नहीं आ रहा था अपने जीवन में। सोचो उसने कितना अपने आप को मारा होगा। उसको नाचना नहीं आता, वो नाचना भूल गया था। वो वीडियो आप देखना कभी, कोटा की या एलन की वो वीडियो थी, जो बच्चा भी 1-2 साल पहले वायरल हुआ था कि उस बच्चे को उसके सामने म्यूज़िक बज रहा है, उसके सामने साउंड बज रहा है, लेकिन उस बच्चे के मूवमेंट नहीं है उसके शरीर में। सोचो आपने अपने बच्चों को कैसे रोबोट बना दिया। आपको लगता है उसके अंदर इमोशन होंगे?
मैं उन पेरेंट्स से भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये लगता है कि उस बच्चे के अंदर इमोशन बचा होगा? कल जब वो बच्चा कभी शादी करेगा या शादीशुदा ज़िंदगी जिएगा, तो क्या उसके एक पति होने के नाते उसके क्या ज़िम्मेदारी है वो फॉलो कर पाएगा? एक बाप होने के लिए उसकी क्या ज़िम्मेदारी है उसको फॉलो कर पाएगा? आपको कहाँ तक ये लगता है? जब वो कल 2 बच्चों के पिता बनेगा तो क्या वो अपनी चीज़ों को जी पाएगा? क्या वो कॉलेज में पूरी लाइफ जी पाएगा? जिसको ये भी नहीं पता म्यूज़िक में कि मुझे डांस में ये भी नहीं पता कि मैं डांस करूँ, उसको एन्जॉय पता ही नहीं है कि एन्जॉय क्या होता है लाइफ में। अब बताओ, बिना एन्जॉयमेंट के क्या आप उस बच्चे को अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं? तो आपको भी ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, फैमिली को भी ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हम इतना ज़्यादा लोड ना दे दें अपने बच्चों के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बने या आप डॉक्टर बन गए। पेरेंट्स जो होता है, या तो वो डॉक्टर बन गया होगा तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएगा, या फिर वो बच्चा नहीं बन पा रहा होगा, मतलब आप नहीं बन पाए तो आपने जो अपने सपने थे वो अपने बच्चों में देखना स्टार्ट कर दिए कि मैं बीएमएस किया हूँ तो मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट एमबीबीएस तो बना ही दूंगा। अब ये नहीं पता आपको कि आपका बच्चा उस कैपेबल है, उस लायक है कि नहीं है, क्या वो कर सकता है काम कि नहीं कर सकता है। और अगर कर सकता है तो हम उसे देखो, कैपेबल एक चीज़ होती है कि हाँ, हम इस पता कर सकते हैं कि बच्चा कैपेबल है कि नहीं है, लेकिन हम इसको पता करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उस बच्चे के साथ उसकी मदद करें, कि हम उसको ये बताएं कि ज़िंदगी में ये भी है, ये भी है, एंजॉय भी करना है, घूमना भी है, फिरना भी है। आपको आगे चल के आपको पिता बनना है तो उसका दायित्व भी निभाना है, आपको आगे चल के एक पति बनना है तो उसका दायित्व भी आपको निभाना है। उसको एहसास कराएं, उसको बताएं कि जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है अभी। तो आप एक अच्छे इंसान, अच्छे डॉक्टर तब बनेंगे, अच्छे सिविल सर्वेंट तब बनेंगे जब आपको अपनी सारी जिम्मेदारियां आप निभा सकते हैं। आप रामायण देखिएगा, रावण जो है वो एक बात बोलता है कि सुख तभी तक भोगना अच्छा है जब अपना परिवार हो, अपने लोग हों, अपने समाज के साथ बैठ के। इतनी बड़ी लंका जब उसकी जल गई तो उसने यही बात बोली कि अब मैं अकेले नहीं जी सकता। विभीषण ने उनसे कहा कि आप रहने दीजिए, आप मत जाइए युद्ध पर। लेकिन रावण ने कहा कि नहीं, जब मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया तो मैं अकेले यहाँ बैठ के काम नहीं कर सकता, मैं अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि सुख तभी तक अच्छा होता है जब तक मैं अपने समाज के साथ भूखूँ, अपने परिवार के साथ भूखूँ। और उस इंसान की आप बात सोचिए जिसको ये भी नहीं पता है कि इंटरटेनमेंट होता क्या है। अब क्यों हुआ होगा उसके साथ ऐसा? उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ होगा कि कभी कोई फंक्शन हुआ होगा तो फ़ोन करके उसने पूछा होगा कि आज बुआ जी के यहाँ शादी है, मम्मी मैं आ जाऊँ? तो वो मम्मी ने कहा होगा नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, आप पहले अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर दी है। तो उसने एक बार अपनी आप आत्मा को मार दिया। दूसरी बार उसने फिर फ़ोन कभी किया होगा तो फिर उनको यही बताया होगा, नहीं नहीं एक काम करिए, पहले आप नीट निकाल लीजिए, पहले आप जेई निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आइएगा। धीमे 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 उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको सौंप दी कि वो अपने आप को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। और उसके जीवन से एंटरटेनमेंट और एक जो आज़ादी शब्द होता है वो ख़त्म हो गया। आपने उसको क्या दिया? आप सोचिए, आपने उसको दिया क्या है? आपने उसको सिर्फ रोबोट बनाया है। और आगे चल के इसी तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, बस उनको इतना बता दिया गया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको रात दिन मेहनत करनी है। और जब वो आगे चल के किसी समाज की सेवा, हटा दीजिए समाज सेवा नहीं करते, वो बच्चे कभी समाज सेवा नहीं करते। जो इस तरीके के इंजीनियर या इस तरीके के डॉक्टर या इस तरीके के कुछ भी बनते हैं वो कभी समाज सेवा नहीं करते, याद रखिएगा। जब कभी भी वो अपनी किसी रिलेशनशिप में आते हैं या जब वो अपने एक ग्रस्त जीवन में आते हैं तो फिर वो अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोनली रहना सीखा है, अकेला रहना उन्होंने सीखा है, अपने आप को हर एंटरटेनमेंट से काटना सीखा। और सोचिए जब उसके साथ उस तरीके का इंसान, कोई एक नया इंसान आएगा उनके जीवन में, और जिसे इंस्टाग्राम भी चलाना है, जिसे एंटरटेनमेंट भी करना है, जिसको अपनी शादी की सारी फ़ोटो भी डालनी है, जिसको अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताना है आजकल जो चल रहा है। और सोचिए उस इंसान के साथ जब इस तरीके का उसका पार्टनर आएगा तो उसके जीवन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या वो इंसान उनके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? इसीलिए फिर क्या होगा? डिवोर्स होगा। और जब कोई भी इंसान डिवोर्स नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा? सुसाइड होगा।
तो मैं वही आपसे कहने जा रहा हूँ कि इस तरीके की स्थिति आप बना देंगे। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आप सोचिए। इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे वो उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, उस बच्चे के माँ बाप जिम्मेदार हैं जिसने अपने बच्चे को रोबोट समझ लिया कि नहीं, मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है समाज में। वो माँ बाप ही जिम्मेदार है और कोई नहीं है। मामा के यहाँ शादी हो रही, बच्चे को नहीं लेके जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बुआ के यहाँ शादी हो रही, बच्चे को नहीं लेके जा रहे, तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे समाज में काम करेगा? आप उसको डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, आप उसको इंस्पेक्टर बनाने जा रहे हैं, आप उसको आईआईटीएन बनाने जा रहे हैं। किस लिए? ताकि वो समाज को सर्व कर सके, चीज़ों को समाज को दे सके, चीज़ों को। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन फिर वही इंसान समाज, जिसको आप लगातार समाज से काटते हैं, काटते रहते, जब वही इंसान इतना ज़्यादा समाज से कट जाता है कि फिर वो समाज की पीड़ा नहीं समझता है, उसे पता ही नहीं होता कि समाज है क्या। और वो आगे चल के जब उसको जिम्मेदारी मिलती है एक हॉस्पिटल चलाने की, तो फिर ऐसे बड़े बड़े कांड होते हैं कि जैसे किसी ने की किडनी बिक गई, किसी का बच्चा बिना ऑक्सीजन से मर गया, हम चिल्ला रहे हैं और हम बोल रहे हैं क्या? या फिर कोई गरीब है, वो चिल्ला रहा है कि मेरा परिवार उजड़ गया, और उसके घर को जो है गुंडे माफिया आए, उसको तोड़ के चले गए, और आप पुलिस में जाके आपने एफआईआर कराई, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर किसी कारणवश। तो जब वो लोग एक प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचते हैं, तो फिर वो लोग समाज को नहीं देखते। फिर वो ये सोचते हैं कि हम कैसे भी करके एक अच्छा पैसा कमाएं, और अच्छा पैसा कमा के एक लग्जरी लाइफ जिएं, बस। उनको फिर समाज से कोई मतलब नहीं होता। तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को समाज सेवक नहीं बना रहे हैं, समाज के लिए नहीं बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वो लोनलीनेस, उसकी वो जो अकेलापन होता है, फिर वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी वाइफ भी आएगी आगे चल के, उसके अपने दोस्त भी आएंगे। अगर कोई नहीं आएगा तो एटलीस्ट हॉस्पिटल का जहाँ वो काम करेगा वहाँ के लोग तो उसके संपर्क में आएंगे, तो फिर उनसे भी उसकी नहीं बनेगी जीवन में। और कहीं ना कहीं या तो वो कहीं अचानक किसी रास्ते पे आके इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा कि या तो वो सुसाइड कर लेगा, अपने आप को ख़त्म कर देगा, आगे जिएगी नहीं पूरी ज़िंदगी। तो मैं उन माँ बाप से बात कहने चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को रोबोट ना बनाएं। अगर उनको आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना चाहते हैं तो उनका साथ दें, उनके साथ रहें, उनसे पूछें कि बेटा तुम कर पा रहे हो कि नहीं। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़बरदस्ती नहीं हम कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं नीट की तैयारी करने के लिए आया तो इस तरीके की स्थिति मैंने लोगों की देखी है कि बच्चे चना खा खा के पूरा दिन निकाल दे रहे हैं, परिवार को बता नहीं रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं बड़े घर के लड़के, जिनके पास सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, वो क्योंकि इस चीज़ को झेल ही नहीं पाते। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जिसके अपने सपने होते हैं, जिसे अपनी स्थिति बदलनी होती है, वो इंसान बार बार मरता है, रोज़ मरता है। क्यों? क्योंकि वो घर लौट के नहीं जा पाता है। क्या बताएगा परिवार को कि मैं लौट के आ गया? क्या उसके गांव वालों को बताएगा कि मैं लौट के आ गया? तो वो इंसान डेली मरता है, रोज़ मरता है। और जो बड़े परिवार के होते हैं, जिनके पास सारी सुविधाएँ होती हैं, वो तो सीधे स्टेप ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में उसने ये कभी सोचा ही नहीं, उस बच्चे को उसने कभी ये सोचा नहीं कि त्याग होता क्या है। वो रोया तो उसको खिलौने मिल गए, वो रोया तो उसको चॉकलेट मिल गई, वो रोया तो उसको साइकिल मिल गई, वो रोया तो उसको मोबाइल मिल गया। और अचानक उसकी तुम सारी चीज़ें कट ऑफ कर दोगे तैयारी के लिए, तो फिर वो क्या करेगा? पागल होगा। कभी उसका बर्थडे टाइम से पहले उसको सेलिब्रेट हो जाता था, उसे सारी चीज़ें मिल जाती थी। आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है, तैयारी कर रहा है, तो फिर वो अपने आप को अचानक एकदम से ऐसा कदम उठाता है कि वो कोई कार्य कर नहीं पाता है। तो वही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। और लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं, जो गरीब भर के परिवार के बच्चे होते हैं, जब वो तैयारी करने जाते हैं तो वो उनके लिए तो और दयनीय स्थिति होती है, उनके बाल झड़ जाते हैं। और वो किसी को ये बता नहीं पाते। मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा जो 10-10 साल तैयारी करते हैं, 8-8 साल तैयारी करते हैं। काकादेव जैसी जगह पे आप कभी चले जाइएगा, काकादेव में देखिएगा, या एलन में आप चले जाइए काकादेव में, तो 10-10 साल, 7-7 साल, 8-8 साल तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अपने सपनों को मार रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इतने बड़े सपने लेके आए थे, अब वो घर वापस नहीं जा सकते। और जो आते हैं तैयारी करने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम को देखते हैं, और जब वो इंस्टाग्राम को देखते हैं तो फिर उसमें उन्हें मोटिवेशनल सॉन्ग मिलता है, और वो मोटिवेशनल सॉन्ग उनको 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, उनका कब पता चल गया, कब उनका 5 साल हो जाता है, पंचवर्षीय योजना हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी इसके पीछे की एक वजह और है, माँ बाप को तो है ही, जो मैंने बताया आपको, इनके पीछे आज के ये ज़माने में जो यूट्यूब पे जो ये फ्री मोटिवेशन दिया जाता है, 200 रुपये 300 रुपये का रिचार्ज करा देते हैं लोग बाग, और बात किसकी करते हैं, ये आप पहाड़ चढ़ जाइए, माँ जी के बारे में आपको बताएंगे कि माँ जी ने पहाड़ खोद दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। आप इंसान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप इंसान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी आपके ऊपर चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप किस परिस्थिति से गए हैं। क्या आपको सपोर्ट करने वाले कोई हैं? क्यों? क्योंकि जब आप उस स्थिति के लिए लड़ते हैं और कभी आप उस स्थिति से नीचे गिरते हैं, तो फिर आपका मजाक जो बनता है, फिर उसको आप झेल नहीं पाते हैं। तो आपको अपने आप को इतना मजबूत करना होता है, इतना मजबूत, बार बार आपको अपने आप को इतना मजबूत करना होता है कि जो ये फ्री मोटिवेशन देने वाले जो लोग होते हैं, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं छोटा छोटा अमाउंट में आपके अंदर डोपामिन को बढ़ाते रहते हैं, आपके लेवल को बढ़ाते रहते हैं, और फिर बाद में आज इस स्थिति में आप आ जाते हैं कि आपको मोटिवेशन का कोई फर्क ही नहीं होता। सोचिए आप, पहले आपने कभी कोई ऐसी कविताएं सुनी होंगी, कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें कहा जाता था कि अरे यार, वो कुएं की तरफ गए, उन्होंने पत्थर मारा, कुएं में देखा तो उससे उन्होंने कुछ सीख ले ली, पानी में पत्थर मारा, उससे उन्होंने कोई सीख ले ली, उन्होंने चींटी से कोई सीख ले ली कि चींटी बार बार चढ़ रही थी, नहीं उड़ पा रही, दाना बार बार लेके जा रही थी, उससे उन्होंने सीख ले ली। एक बार आपने वो कहानी सुनी होगी, जिसमें कहा होगा कि गोताखोर बार बार नदी के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर सॉरी जाता है, और वो सीप को लेके आता है और देखता है, तो उसकी बार बार मुट्ठी खाली नहीं जाती। कितने छोटे छोटे मोटिवेशन है? रसरी आवत जात है, सिर पर परत निशान, रस्सी बार बार जब किसी पे जाती है तो सिर पे भी निशान, मतलब कितने छोटे छोटे मोटिवेशन है। और आज आप क्या करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का मोटिवेशन लेक्चर देखते हैं। आप सोचिए बात का कितना वजन है, ये बात आज भी डिपेंड करती है। आप, मुझे किसी शख्स ने कहा था कि कोट पैंट पहनने वाले से ज़्यादा इज्जत आज भी गांव में बैठा हुआ एक ताऊ जो कुर्ता पजामे में है, जो पगड़ी में है, उसकी इमेज आज भी, उसकी बातों की वैल्यू आज भी है। आज भी जब कोई अपने घर पर बच्चे के यहाँ बहू देखने जाता है, लड़का देखने जाता है, तो साथ में कुर्ता पजामा और पगड़ी वाले लोग जरूर जाते हैं, क्योंकि उनकी बात की आज भी वैल्यू है। आप चले जाइए हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनकी वैल्यू आज भी है। तो जो ये फ्री मोटिवेशन, जो ये बच्चों को चॉकलेट की तरह थोड़े से व्यू, थोड़े से लाइक पाने के लिए बांटा जा रहा है, इनसे अपने बच्चों को दूर करिए। और जो यूथ मुझे देख रहा है, मैं उनसे भी ये बात कहूँगा कि आप इससे बिल्कुल मत लीजिए, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है, बस इससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। और इन मोटिवेशन वालों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए। आप जो काम अच्छे से कर सकते हो उस काम को करिए। नहीं आप तैयारी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता दीजिए मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ और करूँगा। वो कहेंगे क्या करोगे, कह देना कुछ करूँगा, लेकिन अच्छा करूँगा, मुझे समय लगेगा, मैं अपने समय पे आके कर लूँगा। और अच्छा बनने की कोशिश करिए, अच्छा करने की कोशिश करिए, कोई बिजनेस करिए, कुछ और करिए। नहीं आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं, नहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत जैसे शहरों में, भारत जैसे देश में, माफ़ करिएगा शहर कह दिया मैंने, उस इतनी यूथ है, इतना यूथ है कि अगर आप जरा सी भी नंबरों से चूक जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक लगातार ये नीट के पेपर लीक होना, एसएससी के पेपर लीक होना, जीडी के पेपर लीक होना, इस तरीके की चीज़ें, गतिविधियाँ हैं। तो हमारे देश में क्या है कि पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया गया है, पढ़ाई कल्चर बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो मोटिवेशन वीडियो पे जो मैंने बनाया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनके चक्करों में जो यूथ पागल हो रहा है, अपने 1 साल को 2 साल, 2 साल को 3 साल, 3 साल को 4 साल कर रहा है,
उन मोटिवेशनल वीडियो को आप देखना बंद कर दीजिए। आप मत देखिए उन सब चीज़ों को, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और ना उनकी बात, वो सब मोस्टली झूठ बोलते हैं, वो सब मोस्टली झूठ बोलते हैं कि देश में ये कर देंगे, या इस तरीके की आप बार बार आप चीज़ों को करेंगे, 7 दिन आप करेंगे मेडिटेशन, आप 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे। जब तक आप अपने परिवार की स्थितियों को जान के आप किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप आगे जाएंगे। आपके परिवार से आपको पूछना पड़ेगा, आपको अपनी स्थिति को देखना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की स्थिति बदल जाए। बस यही मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है आपके लिए। क्या आप अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते हैं? तो क्या उनके लिए पढ़ाई करेंगे? बस यही मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ना कि ये कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे का मोटिवेशनल लेक्चर देख रहे हैं और उनकी बातों को सुन के आप 3 साल से 5 साल कब हो गए आपको पता ही नहीं चला। तो उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक छोटी सी चीज़ भी आपको, हमारे पहले के ज़माने में तो कभी ऐसा मोटिवेशन नहीं दिया जाता कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे कोई लेक्चर दे रहा हो मोटिवेशन के ऊपर। कैसा था पहले? विक्रम बत्रा भी जब आसमान की चोटियों वहाँ पहुँचे, टाइगर हिल के ऊपर, तो क्या उन्हें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत थी? आज भी अगर भारतीय जवान जो सीमा पर लगे हुए हैं, उन्हें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। बस उन्होंने बना लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, बस। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देख के आप कोई काम कर रहे हैं तो फिर मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ। आप अपना विचार तैयार करिए, आप अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को अंदर से बोलिए कि मुझे ये काम करना है बस। मुझे ना किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत है, ना मुझे किसी के ज्ञान की ज़रूरत है, ना मुझे किसी के ज्ञान लेने की ज़रूरत है। हाँ, ज्ञान लीजिए, किताबों से लीजिए, किताबें पढ़िए, किताबों से आपको ज्ञान मिलेगा। किताबों को अपना दोस्त बनाइए। आपको ज्ञान लेना है, आप कोई मोटिवेशनल किताब पढ़िए, सर्च कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी की किताब आप पढ़िए, चंद्रशेखर आज़ाद जी की किताब पढ़िए, भगत सिंह की किताब पढ़िए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की किताब पढ़िए, डॉक्टर हेडगेवर जी की किताब पढ़िए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन आप ये 200 रुपये का 300 रुपये का रिचार्ज करा के जो आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, ये मत देखिए, ये आपके लिए बहुत घातक है। और उन माँ बाप को भी बहुत घातक है जो ये देख के अपने बच्चों को कहते कि नहीं तुम भी तैयारी करो, और जो ये सुबह सुबह उठ के जो चाय पीते हैं और पेपर पढ़ते हैं और पेपर में लिखा रहता है कि रिक्शे वाले के बेटे ने IAS क्रैक कर दिया, और वो पिताजी फिर अपने बच्चे को गाली देते हैं कि अरे तू सो रहा है अभी तक। इस तरीके की स्थिति, मैं उन माँ बाप से भी ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके की स्थिति मत करिए अपने बच्चों के साथ। आप अपने बच्चों को ये मत सोचिए कि वो रोबोट हैं, उनको पूरा फ्री स्पेस दीजिए। वो जो करना चाहते हैं, अपने अच्छा जो उनके अंदर टैलेंट होगा उस टैलेंट को निखारेंगे। अरे लोगों को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तब जाके लास्ट के 1-2 साल या 5 साल 10 साल में वो अपने जीवन को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं, अपने आप एक बहुत बड़ा अच्छा आदमी बन पाते हैं। और आप तुरंत फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए, फाउंडेशन कोर्स से आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, उसके बाद आप सीधे डॉक्टर बन जाएंगे तुरंत, और आपको नहीं पता कि वो कैसा डॉक्टर बनेगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। मैं फिर अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये बात बोल रहा हूँ कि किसी भी मोटिवेशनल वीडियो के चक्कर में आके आप अपने जीवन का कोई भी डिसीजन मत लीजिए, चाहे वो कितना भी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो। ये सब और सब सिर्फ लाइक व्यू के लिए पागल हैं और कुछ नहीं है। कोई इतना अच्छा न, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है धरती के ऊपर। अगर वो इंसान परफेक्ट होगा तो वो धरती पर जन्म ही नहीं लेगा। हमारे आपके अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई बुराइयाँ हैं। भले मानुस कोई नहीं है, जो भले मानुस हैं वो इस धरती पे जन्म ही नहीं लेते, ये मान लीजिए। और जब वो अगर वो इस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं तो फिर वो मरते नहीं, अमर रहते हैं पूरे जीवन। इसीलिए किसी को अपना आइकॉन मत मानिए जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके चक्कर में आके आप अपने जीवन को ख़त्म मत कर दीजिए। आप रोज़ गाना सुन रहे हैं, पढ़ने के लिए सोचिए आप किस स्थिति में हैं। क्या आपको आपके माँ बाप की से जो आप बात करते हैं शाम के टाइम 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने टाइम भी, क्या वो मोटिवेशन काफ़ी नहीं है आपको एक टॉप करने के लिए? एक इंसान जिसको आपने देखा भी नहीं, वो दूर दराज बैठा हुआ है, वो आपको कुछ भी स्क्रिप्ट करके बता दे रहा है कि मैंने 10 दिन ये किया, 15 दिन, और वो कसम खा के आपको बोल रहा है कि नहीं ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करने से होता है, और उसको 20 लाख 20 करोड़ लोग देख रहे हैं और आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए।
इतने मतलब इतना इतना ज़्यादा आप ख़त्म हो चुके हैं, इतना ज़्यादा आप ख़त्म हो चुके हैं कि आपको वो बताएगा कि करना क्या है। आप जहाँ से आए हैं, जब आपके माँ बाप ने आपको वो लड्डू, आटा वाले लड्डू पैक करके भेजे हैं, आपको अचार पैक करके भेजा है, और जब आप उस 4 कमरे के अंदर गए तैयारी करने के लिए, तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। जब माँ रोती है आपको बस में बिठाते हुए, पिता रोते हैं आपको बस में बिठाते हुए रवाना करते हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं। आपको एक आधा घंटे का वीडियो एपिसोड चाहिए, कंटिन्यू कर हर मैदान फतेह। तो इस तरीके की स्थिति मत करिए। अपने आप की जो भी डिसीजन लीजिए अपने आप से लीजिए, और जो भी चीज़ें हैं अपनी माँ, अरे हम लोग आजकल बच्चे बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं अपने माँ बाप से? भाई किससे बोले जाएंगे? पेरेंट्स से ही ना बोलेंगे। खुल के बोलो, खुल के बातचीत करो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा, लेकिन आप मुझे फोर्स मत करिए। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि माँ बाप मान जाएंगे, और जो माँ बाप नहीं मानते हैं उनको भी मैं ये बात बोल दे रहा हूँ कि फिर आगे चल के इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि उसको अकेला रहना पसंद है। फिर आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा आपके साथ रहेगा, बुढ़ापे का आपका सहारा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही उसको सिखाया है, आपने ही उससे कहा है कि बेटा अकेले रहो, किसी फंक्शन में मत जाओ, तैयारी करो, किसी फंक्शन में मत जाओ। आपने ही उसे सिखाया है। फिर आने वाले 4 साल 5 साल में वो तैयारी करता है, पढ़ता है, कॉलेज में रहता है, फिर जब वो लौट के जॉब करता है तो उसकी जब आप शादी करते हैं तो वो अपनी ना तो अपनी बीवी के साथ रह पाता है, ना वो आपको अपने साथ रखता है। और फिर आप कहाँ जाते हैं? अनाथालय में। इसीलिए अनाथालय भी इतने भरे हुए हैं। पहले नहीं होते थे अनाथालय, अब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पढ़ा लिखा समाज आप बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को रोबोट बना रहे हैं। इसीलिए मेरी बात को ध्यान दीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरी उम्र कम है इसलिए आप मेरी बात पे ध्यान नहीं देंगे। अगर इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, और मुझे कमेंट में जो भी आप कहना चाहें बताइएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे, अपने बच्चों से बातचीत पे उनसे पूछेंगे कि बेटा तुमसे नहीं हो पा रहा है तो बताइए तुम क्या करना चाहते हो, उस फील्ड में उसको काम कराएंगे। क्योंकि स्टूडेंट है, एक बच्चा हर जगह अपने आप को निखार सकता है। और आजकल तो ऐसी शताब्दी चल रही है कि आप किसी भी फील्ड से पैसे कमा सकते हैं, किसी भी फील्ड से इंसान बना सकते हैं। पैसे पे फोकस मत करिए, पहले इंसान बनाइए, अपने बच्चे को इंसान बनाने की कोशिश करिए। जब इंसान बन जाएगा तो लोग बाग 30-40 साल में भी करोड़पति बन जाते हैं। मैं आपसे आखिरी बात पे यही कहूँगा, और इस बात को मेरी ध्यान रखिए, अनाथालय इसीलिए इतने फुल हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि सबसे कट ऑफ हो जाइए, तो वो आपसे भी कट ऑफ होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर किसी को किसी प्रकार की मेरी वीडियो में से ठेस पहुँची तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ।